वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने मुल्क के तमाम शहरों में पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर्स 24 घंटे फाल रखने का फैसला कर लिया है। डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के तमाम जोनल हेडर्स को पासपोर्ट डिलीवरी काउंटर्स 24 घंटे फाल रखने के अहकाम जारी कर दिए गए। डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट मुस्तफा जमाल काजी ने कहा है कि शहरी अब मुल्क भर के 227 पासपोर्ट दफातर में से किसी भी वक्त पासपोर्ट वसूल कर सकते हैं और ये फैसला शहरियों को पासपोर्ट का बर वक्त इजरा यकीनी बनाने के लिए किया गया है। डीजी पासपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में पासपोर्ट का बैकलॉग मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया गया है। उनका मजीद कहना था कि पासपोर्ट इजरा में ताखीर की सूरत में शहरी हमें लाजमी आगाह करें। पंजाब के सदर और वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि किसी बात पर समझौता हो या ना हो लेकिन मुज़ाकरात तो होने चाहिए। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम डायलॉग से ही चल सकता है। उन्होंने कहा कि पहले तो इनका बयानिया था कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लेकर ही मुज़ाकरात में किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हुकूमत के दरमियान इस्टेब्लिशमेंट का आईनी रिश्ता रहा है और उनका ये भी कहना था कि राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि उनकी बात हमारी समझ में आई तो ज़रूर उस पर अमल दरामद किया जाएगा। हम भी कहेंगे कि मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए जो मेहनत की आप भी इस पर नजर करम करें। मुज़ाकराती कमेटी के लोग बानी पीटीआई से रोज मिल रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सारे को तनकीद का निशाना बनाया गया। किसी भी इमरजेंसी हो सकती है और किसी को भी बाहर जाना पड़ सकता है। इस तरह की तनकीद और बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। कराची से बैरून ममालिक जाते हुए 24 घंटे में मजीद 35 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। 18 मुसाफिरों को उमरा वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग न होने और अखराजात के लिए मुनासिब रकम न होने पर ऑफलोड कर दिया गया। 3 मुसाफिरों को वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए ऑफलोड किया गया। टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट परमिट पर मलेशिया जाते हुए मुसाफिर नदीम को भी वीज़ा प्रोटेक्टर स्टैंप न होने और दीगर वजूहात की बिना पर रोक लिया गया। पर्सनल विजिट वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए 4 अफराद को ऑफलोड कर दिया गया। टूरिज्म वीज़ा पर तुर्किया जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग और मुनासिब फंड्स ना होने की वजह से नज़ीर नामी मुसाफिर को भी ऑफलोड कर दिया गया। मोहम्मद नबील को टूरिज्म वीज़ा और सैयद मोहम्मद अली को वर्क वीज़ा पर आज़रबाईजान जाते हुए मुनासिब दस्तावेजात और वीज़ा प्रोटेक्टेड ना होने पर परवाज से उतार दिया गया। मोहम्मद शकील, मोहम्मद अयूब और अली मोहम्मद को फैमिली विजिट वीज़ा पर ओमान जाते हुए एडवांस होटल बुकिंग और मुनासिब रकम ना होने पर ऑफलोड कर दिया गया। 3 मुसाफिरों को वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जाते हुए वीज़ा से मुतालिक दस्तावेजात ना होने पर ऑफलोड किया गया है। लबनानी पार्लियामेंट ने आर्मी चीफ जनरल जोसेफ खलील ऑन को लबनान का सदर मुंतखब कर दिया है। अरब मीडिया के मुताबिक लबनानी पार्लियामेंट के 128 में से 99 अरकान ने जनरल जोसेफ ऑन के हक में वोट दिया है। नौ मुंतखब सदर जनरल जोसेफ ऑन ने हल्फ उठाने के बाद पार्लियामेंट से खिताब में कहा कि मुल्क के सियासी और इक्तिसादी ढांचे की तामीर नौ करके लबनान की तरक्की के लिए काम किया जाएगा। सदर खलील ऑन ने कहा कि लबनान को बहरानों से निकालने के लिए सियासी कारकर्दगी का अंदाज बदलना होगा। वज़ीर आज़म सदर का शराकतदार होगा न कि हरीफ। उन्होंने कहा कि बदनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, मंशियात और अदालती निज़ाम में मुदाखलत की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क के अदालती निज़ाम की मुकम्मल आज़ादी और खुद मुख्तारी दी जाएगी। नौ मुंतखब सदर ने मजीद कहा कि जनूबी और मशरक़ी सरहदों की निगरानी लबनानी मुसल्लह अफवाज की जिम्मेदारी होगी। इसी के साथ साथ लबनानी रियासत इसराइली कब्जे और हमलों से निजात पाने के लिए काम करेंगे। लबनानी इलाके मसाइल पर मुकम्मल गैर जानिबदारी का मुजाहरा किया जाएगा। शाम के साथ बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने के मौके का भरपूर फायदा उठाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि लबनान इसराइल के साथ जंगबंदी के मुआहदे की पासदारी करेगा। इसराइली शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में तारीख की बदतरीन आग ने 29,000 से जायद एकड़ रकबा अपनी लपेट में ले लिया है। मंगल से लगी आग बुझाने के लिए पानी और एहलकार कम पड़ चुके हैं। आग से 5 अफराद जान की बाजी हार गए जबकि दर्जनों जख्मी हो गए हैं, जबकि अमवात में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 95,000 सारिफ बिजली से मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। आग से मुतासरा इलाके से 1,80,000 अफराद को इनखला करने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। 2,000 से ज्यादा अमलाक राख का ढेर बन चुकी हैं। मशहूर हॉलीवुड शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह हो चुके हैं। नुकसानात का इब्तदाई तखमीना 50 अरब डॉलर से जायद बताया जाता है। खुश्क और तेज हवाओं से आग में खतरनाक इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है।
अमरीकी सदर जो बाइडेन ने लॉस एंजलिस में आग लगने होने वाली तबाही पर अगले 6 माह तक 100% अखराजात उठाने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉस एंजलिस के जंगलात लगने वाली आग पर ब्रीफिंग के दौरान सदर बाइडेन ने कहा कि फंडिंग की रकम से मुतासर इलाकों से मलबा हटाया जाएगा, आर्जी पनागाहें कायम की जाएंगी, रेस्क्यू वर्कर्स की तनख्वाहें समेत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इकदाम पूरे किए जाएंगे। सदर जो बाइडेन ने कहा कि तामीराती काम के लिए इजाफी फंड्स पास रखने की जरूरत पड़ सकती है, जिसके लिए वो कांग्रेस से अपील करेंगे। दूसरी जानिब नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गवर्नर कैलिफोर्निया से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि अमेरिका के खूबसूरत तरीन इलाके में एक जलकर राख हो गया है, जिम्मेदार डेमोक्रेट गवर्नर न्यूसम हैं। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने अदाकारा को रकम अदायगी छुपाने के मुकदमे में ट्रंप की सजा रोकने से इनकार कर दिया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना ना दिया तो आज नौ मुंतखब अमरीकी सदर को सजा सुना दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है। मैनहट्टन की अदालत के जज ने सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर केस को खत्म करने से इनकार कर दिया है। अदाकारा को रकम अदायगी छुपाने के मुकदमे में साबिक सदर पर फर्द जुर्म आयद है। यहाँ आपको बताएं कि बरतानिया में आज से बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई जाहिर कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महकमा मौसमियात ने बर्फबारी के लिए नई वार्निंग्स भी जारी कर दी हैं। शुमाली आयरलैंड, वेल्स और मशरकी इंग्लैंड के कुछ हिस्सों में नई वार्निंग्स जारी कर दी गई। मीडिया के मुताबिक मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर मुतादिद परवाजें आज भी ताखीर का शिकार रहीं। एस्ट मैंडलीज और शुमाली मशरकी इंग्लैंड में भी हेलो वर्किंग जारी कर दी गई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज के टिकटों की फरोख्त आज जनवरी से शुरू की जाएगी। पाक वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट मैचों की टिकट मुल्तान में निजी कोरियर कंपनी के 11 सेंटर्स पर दस्तयाब किए जाएंगे। दोनों मैचों में फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर में शायकीन का दाखिला मुफ्त होगा, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड गैलरी की टिकट सिर्फ 500, वीआईपी इंक्लोजर की टिकटों की कीमत 150 और प्रीमियम इंक्लोजर की टिकटों की कीमत 100 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के है, जबकि टीम में तब्दीलियां भी मुतवक्के हैं। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में बर्फबारी और बारिश, सर्दी की शदीद शिद्दत में इजाफा होगा। ज़ियारत, मस्तोंग और लखपास में बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शुमाल मशरकी पंजाब में दरमियानी से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब में बलाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को जाहिर की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में कश्मीर, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोठोहार और बलाई पंजाब के बाज़ इलाकों में कहरा भी पड़ सकता है। दोपहर में मुल्क के बेशतर और जनूबी वस्ती इलाकों में तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खेल का मैदान खंडरात का मंजर पेश करने लगा। जगह जगह कचरे के ढेर, बच्चे खेलों की सरगर्मियों से महरूम हो चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शामी राजपूत से। जी शामिर, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 12L में अरकान नामी एक ग्राउंड में, जहाँ खेलों की सरगर्मियाँ मअतल हैं। ये वो ग्राउंड है जिसके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इसके अंदर पत्थर ही पत्थर हैं, दोनों अतराफ़ इसके कचरा फेंका जाता है, ना इसकी दीवारें हैं, ना बाउंड्री वॉल है और ना इसमें लाइट्स की सहूलियात मौजूद हैं। 2005 में यहाँ पर टाउन नाज़िम साहब ने काम करवाया था, उसके बाद से लेके अब तक इस ग्राउंड में कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है ये ग्राउंड कम और ये मंशियात के आदी लोगों की आमाजगाह ज़्यादा नज़र आता है। आपके सामने ये ग्राउंड के हालात हैं कि इसके एक तरफ कचरा कुंडी है और इस ग्राउंड में सबसे बड़ी बात एक स्कूल भी है जो सरकारी है। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो अपनी खेलों की एक्टिविटी करने के लिए इस ग्राउंड के अंदर आ नहीं सकते, क्योंकि इस ग्राउंड में वो फैसिलिटेशन या ये ग्राउंड इस काबिल नहीं है कि वो इस ग्राउंड के अंदर आके अपनी क्रिकेट खेल सकें। यहाँ के लोगों से बात हुई, वो कहते हैं कि यूसी चेयरमैन, जो UC4 के चेयरमैन हैं अताए रब्बी, उनका जो है वो यहाँ पे खासा ताउन रहा है, लेकिन हमें 2 साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हुकूमत को यहाँ बने हुए हो गए हैं, लेकिन अब तक हमें वो कारकर्दगी नज़र नहीं आ रही जो कि इस ग्राउंड के हवाले से नज़र आनी चाहिए। अताए रब्बी साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ सूरत हाल इस वक्त ये है कि अभी गुज़िश्ता दिनों सऊदुल बशर भाई और दीगर लोग जो बड़ी कोशिशें और काबिशें कर रहे हैं, बल्कि मेरे इख्तियारात जहाँ तक के मेरी तो जद्दोजहद होती है कि अगर मेरी ज़ात से
इस ग्राउंड को कल के बजाय आज ही फाल कर दिया जाए और बच्चों के लिए खेलने के लिए एक बेहतरीन जगह मैसर आ जाए। अभी हमने कुछ डंपर वगैरह मिट्टी गिराए थे अपनी मदद आपके तहत, जो जहाँ तक मेरी जद्दोजहद है हम कोशिश कर रहे हैं इस हवाले से। मैं तो टाउन का मेंबर नहीं हूँ, सिटी का मेंबर हूँ। इस हवाले से एडीपी को भी मैंने दरख्वास्त दी है और प्लस हमारे वाइस चेयरमैन जो है उन्होंने भी तवज्जो दिलाई है टाउन में, और कि भाई इस तरह की ग्राउंड को जो, क्योंकि मेरे यूनियन काउंसिल में इस वक्त कम बेश 4 ग्राउंड है। देखिए हमारी तो जद्दोजहद ये है कि सिटी में भी हमने इस हवाले से तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी हुई है और इसी तरह एडीपी को भी दरख्वास्त दी है, इसी तरह हमारे वाइस चेयरमैन ने टाउन को भी दरख्वास्त दी हुई है और तवज्जो भी दिला रहे हैं कि हमारी कोशिश है कि हमारे रहते हुए जो ग्राउंड जो है बच्चों के हवाले से वो चीज़ें बेहतर हो जाए और स्पोर्ट्स के हवाले से यहाँ बेहतरी आ जाए, हमारे बच्चे दोबारा यहाँ पर खेलना शुरू हो जाए। और इंशाअल्लाह ताला देखिए कोशिश तो ये है कि अल्लाह की ज़ात से हम अपने हिस्से के काम को करें। मेरी कोशिश है कि अखलासी नियत से करेंगे तो रब की मदद होगी और इंशाअल्लाह करके जाएंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। जी, आपने यूसी चेयरमैन अतायर रब्बी साहब की बात सुनी। उनका ये कहना था कि हमने मुख्तलिफ इदारों में जहाँ जहाँ हम जा सकते थे हम वहाँ गए हैं। हमने उन इदारों को दरख्वास्तें रिटर्न में भी लिख के दी हैं, उनसे मुतालबात भी किए हैं, उनसे गुजारिश भी की है इस ग्राउंड के हालात पर जो है नज़र षानी की जाए और इस ग्राउंड को तामीर किया जाए ताकि यहाँ बच्चों के खेलों की